सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर तोशु ने बदतमीजियों की सारी हदें पार कर दी हैं। अब यहाँ पर उसने बच्चों पर हाथ उठाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर डिम्पी तो अपनी अलग ही धुन में है। उसे लग रहा है कि पापा ने पेंट हाउस बेच दिया है और उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है, ना किसी घर वालों से और ना ही बच्चों से। उसके लिए कुछ मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा। ना किसी घर वाले को चिंता है कि आखिर पापा कहाँ हैं और किस हालत में। उनको तो सिर्फ अपनी चिंता है कि उनके बिना वो क्या करेंगे। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वनराज सिर्फ उनके लिए एक पैसे छापने की मशीन थी जो अब जा चुकी है। उन्हें वनराज से कोई लगाव था ही नहीं, ना उन्हें वनराज से कभी प्यार था। यहाँ पर सिर्फ बापूजी, किंजल और टीटू को ही पापा की फिक्र है, पर लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है। अब यहाँ पर जैसे ही अगले दिन तोशु सुबह उठता है तो उसे लगता है कि वो इस घर का मालिक बन चुका है, तो वो सभी घर वालों पर रौब जमाता है। और यहाँ पर जब बा उसके खिलाफ जाती है तो वो बा को धक्के के माँ के घर से बाहर निकाल देता है। पर बाहर निकालने से पहले वो बा को बहुत जलील करता है। यहाँ बापूजी भी कहते हैं कि तू हदें पार कर रहा है, पर लेकिन यहाँ पर तोशु शायद भूल चुका है कि वो उसके बा और बापूजी हैं। तोशु गुस्से में कहता है कि बा आपके बस की कुछ है ही नहीं, आपके बस की बस एक जगह पड़े रहना है, बस मुंह चलाना है, सारा काम तो मुझे करना पड़ता है ना। तो अच्छा यही होगा कि आप आशा भवन में जाके वहाँ रहिए, क्योंकि आपकी जगह इस घर में है ही नहीं। मुझे नहीं चाहिए मैंने घर में कि मेरे खिलाफ कोई बात करे या कोई मेरी बात काटे, तो इसीलिए आप अभी के भी इस घर से निकल जाइए। यहाँ सभी घर वालों को उम्मीद तो थी कि तोशु बदतमीजी करेगा, पर कहते बदतमीजी करेगा किसी को उम्मीद तक नहीं थी। पर लेकिन यहाँ पर अब तोशु को सबक सिखाने के लिए और बा को इंसाफ दिलाने के लिए डिम्पी सामने आने वाली है। यहाँ पर डिम्पी अपने रौद्र रूप में आने वाली है। वो कहते हैं कि तोशु भाई, मैं कल से चुप थी पर लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि आप बदतमीजी की सारी लकीर पार कर रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। बा इस घर की बड़ी है, वो जो चाहे वो बोलेंगी, पर लेकिन हमें सुनना होगा। और माँ ने क्या गलत बोला, पर लेकिन जिस चीज की उम्मीद थी वही हुआ। यहाँ पर तोशु डिम्पी का मुंह बंद करा देता है, पर लेकिन यहाँ पर डिम्पी शांत होने वाली नहीं है। तोशु कहता है कि डिम्पी तुम बीच में मत बोलो, तुम खुद तो इतनी बड़ी धोखेबाज हो। शादी से पहले तुम्हें इतना प्यार था, पर लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। पापा ने तुम्हें पैसे क्या दिए, तुम तो अपने फोन में लग रहती हो, तुम्हें ध्यान तक नहीं है तू जिंदा है या मर गया। टीटू क्या कर रहा है तुम उससे मतलब ही नहीं है, पर लेकिन तुम्हें तो अपने फोन से मतलब है। और जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद इस टाइम में तुम्हें अपना है वो कम है क्या। हमने तुम्हारे ऊपर इतने उपकार करे, समृद्ध ने शादी करी, उसके बाद भी तुम्हें टीटू ने अपनाया, पर लेकिन नहीं, तो किसी कदर ही नहीं है। मम्मी ने तुम्हें इंसाफ दिलाया, पर लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम्हें इंसाफ मिलना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें तो वहीं उसी जगह रोड पर जीने मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। अब ये सुनने के बाद तो डिम्पी गुस्सा सातवां आसमान पर है और यहाँ पर डिम्पी गुस्से में आके एक थप्पड़ लगा तोशु के, और तोशु के थप्पड़ लगने के साथ ही साथ लेकर ठिकाने आ चुकी है। और यहाँ पर डिम्पी के सपोर्ट में सभी घर वाले आ चुके हैं। अब सभी घर वाले तोशु के खिलाफ हैं, तो इसलिए यहाँ पर तोशु को शांत होना पड़ता है और डिम्पी से माफी मांगनी पड़ती है। पर लेकिन तोशु ने मन में सोच लिया है कि वो डिम्पी को सबक सिखाकर रहेगा। पर लेकिन क्या यहाँ पर सच में वरना जी इतना स्कैम करा है या फिर बात कुछ और ही है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।